अपने 10th ग्रेड के आखिरी डे पे जेम्स क्लियर के फेस पे एक बेसबॉल बैट आके हिट करता है एंड इसी मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। यहीं से शुरुआत होती है एटॉमिक हैबिट्स की, एक बेस्ट सेलर बुक जिसने सेल की 20 मिलियन यूनिट्स एंड जिसका 60+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है। हमारी इस द बुक क्लब सीरीज में हम इसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज शौर्य आयेश, करंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMCH बेतिया। ये है द बुक क्लब एपिसोड 1 ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स को क्लियरली बहुत ज्यादा चोट लगी थी। He had a fractured skull, fractured nose and shattered eye sockets. He was flown to the hospital nearby. वहाँ उन्हें तुरंत ट्रॉमा यूनिट में ले जाया गया, वेयर ही वॉज पुट ऑन मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा एंड वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तक थोड़ी रिकवरी होती है। जेम्स कोमा से बाहर आते हैं, कॉन्शियसनेस गेन करते हैं, बट उनका स्मेल का सेंसेशन पूरी तरह जा चुका था एंड आईज अभी भी बल्ज थी। ओवर द मंथ्स धीरे धीरे चीजें इंप्रूव की, बट फिजिकल एक्टिविटीज एंड फिजिकल मोटर स्किल्स को कैरी आउट करने के लिए उन्हें काफी दिन तक फिजिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। जब वो वापस बेसबॉल खेलने गए तो उन्हें यूनिवर्सिटी टीम से हटा दिया गया था एंड ही हैड टू प्ले फॉर द जूनियर टीम। अपना हाई स्कूल एंड करने के बाद जेम्स enrolled in a college, डेनिसन यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं वो, एंड वहाँ पे ही started working on fixing his life। जहाँ उनके दोस्त रात रात तक जाके वीडियो गेम्स खेला करते थे, जेम्स एक अच्छा स्लीप साइकिल मेंटेन करते थे। वो अपने हॉस्टल रूम को क्लीन रखा करते थे। उन्होंने अपनी स्टडीज पर भी ध्यान दिया एंड ही बिकेम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। बुक में इस पॉइंट पे जेम्स हमें पहली बार हैबिट से इंट्रोड्यूस करते हैं। अ हैबिट इज अ रूटीन और अ बिहेवियर दैट इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली रेगुलरली, जो खुद से ही हो जाता है, उसको करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं डालना। एंड धीरे धीरे जेम्स की यही हैबिट्स पे ऑफ करने लगी। He was selected as the top male athlete of the college. He was selected in the ESPN Academic All America team and इसी के साथ उन्हें यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट स्टूडेंट ऑनर द प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला। इंजरी से यहाँ तक की जर्नी ने जेम्स को समझाया कि हाउ स्मॉल चेंजेस एंड स्मॉल एफर्ट्स कैन गिव बिग रिजल्ट्स इन द लॉन्गर रन। 2012 में उन्होंने jamesclear.com पे हैबिट्स के बारे में लिखना शुरू किया, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। एंड 2015 में पेंगुइन रैंडम पब्लिशिंग हाउस के साथ उन्होंने एक डील साइन की अबाउट द बुक जिसके बारे में आप अभी सुन रहे हो, चैप्टर 1 द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग को गवर्न करने वाली बॉडी ने एक नया कोच यानी एक नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर करने का सोचा। डेव ब्रेल्सफोर्ड को एज द न्यू परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर किया गया। इससे पहले ब्रिटिश साइकिलिंग की हालत एकदम बेहाल थी। उन्होंने 1908 से अभी तक ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड नहीं जीता था एंड टूर दे फ्रांस, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है साइकिलिंग का, उसको भी एक बार भी नहीं जीत पाए थे। ब्रेल्सफोर्ड ने आते ही अपनी सबसे पहली स्ट्रैटेजी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स यूज की। अगर हम एक साइकिल के सारे कंपोनेंट्स को अलग कर दें और हर एक कंपोनेंट को 1% इंप्रूव कर दें, फिर उन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के फिर से एक साइकिल बना दे, तो सोचिए वो साइकिल कितनी ज्यादा इंप्रूव कर गई होगी। एंड इसी चीज को ब्रेल्सफोर्ड ने यूज किया। उन्होंने हर एक चीज रीडिजाइन की, सीट से लेकर हैंडल से लेकर बेल्ट्स तक, इवन जो मसाज जेल्स हैं, जो कुशन है, जो मैट्रेस है, सब कुछ रीडिजाइन। एंड रिजल्ट्स 5 साल बाद बीजिंग ओलंपिक में 60% ऑफ द साइकिलिंग मेडल्स गए ब्रिटेन के पास। लंदन ओलंपिक्स में बहुत सारे रिकॉर्ड्स एंड सबसे बड़ी बात 6 साल में 5 बार टूर दे फ्रांस को भी जीता। ये सिर्फ एक एग्जांपल था जो कि जेम्स अपनी बुक में देना चाहते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा चेंज आए एंड एवरीथिंग विल गेट ऑल राइट, बट ऐसा होता नहीं। अकॉर्डिंग टू जेम्स, टू सक्सीड ऑल वी नीड टू डू इज गेट 1% बेटर एवरी डे। इस ग्राफ पे जेम्स शोज कि कैसे 1% बेटर या वर्स होने से हमारी डेली लाइफ पे फर्क पड़ सकता है। अगर आप 1% बेटर होते हो तो आपका ग्रोथ कर्व कैसा जाएगा, और अगर आप 1% वर्स होते हो हर रोज तो आप किस ट्रेजेक्टरी पे जाओगे। अपनी बुक में जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स आर लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। एक दिन में कितना मिलता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ओवर टाइम जो रिटर्न्स मिलते हैं वो ह्यूमंगस होते हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आज ही जिम जाके चिजल्ड बॉडी नहीं मिल सकती, बट ओवर टाइम करते करते रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। बट इसी का एक नेगेटिव साइड भी है। बिकॉज ऑफ दिस स्लो पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बैड हैबिट्स कब आपके सिस्टम में स्लिप कर जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाने वाला प्लेन अगर अपने नोज को 3.5 डिग्री ही मूव करता है, 3.5 डिग्री मतलब जो नोज पीस है ना, वो मतलब जस्ट सम फीट्स मूव करेगा एंड रनवे पे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो मूव भी किया है। बट अगर वो इतना भी मूव करता है तो न्यूयॉर्क जाने की जगह वॉशिंगटन DC जाएगा। इस एग्जांपल से जेम्स ये कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हमें जो चीज लगती है कि बहुत छोटी है या एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे जाके कितने डिजास्ट्रस या कितने अच्छे
अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। एंड डिजास्ट्रस और अच्छे रिजल्ट्स को ही जेम्स ने यूज़ किया है अपनी बुक में नेगेटिव कंपाउंडिंग और पॉजिटिव कंपाउंडिंग में। वो बोलते हैं कि यूजुअली हमें लगता है कि एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आएगा, बट एक्चुअली ब्रेक थ्रू मूवमेंट होते हैं वो परसिस्टेंट एक्शन के रिजल्ट्स होते हैं। दैट पर्सन जिसका सबको लगता है कि एक ब्रेक थ्रू आया है, वो बिहाइंड द कर्टन्स बहुत सालों से मेहनत कर रहा होता है, एंड दैट पेज ऑफ एंड पीपल स्टार्ट कॉलिंग हिम एन ओवरनाइट सक्सेस। बट जेम्स कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, बैम्बू 5 साल तक बीनीथ द ग्राउंड सॉइल के अंदर ही काम करता है, अपने रूट सिस्टम्स को मजबूत बनाता है, अपनी सारी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, एंड इस समय पे वो बिल्कुल भी सॉइल के ऊपर दिख ही नहीं रहा होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो है। बट ओवर 6 वीक्स आफ्टर उसका रूट सिस्टम मजबूत है, वो 6 वीक्स में 90 फीट तक की हाइट अचीव कर लेता है। इसके बाद बुक में है द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बेसिकली होता क्या है कि हम मेहनत करते रहते हैं, बट हमें लगता है कि दैट मेहनत इज नॉट डूइंग अस एनी गुड, वो हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट स्टक। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हमें लगता है कि हम एक लीनियर प्रोग्रेशन करेंगे, बट होता एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन है। एंड जो ये वाला एरिया है दैट इज द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं पे क्विट करते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली आपका वर्क स्टोर हो रहा होता है। जस्ट लाइक द स्टोन कटर जो 99 स्ट्राइक्स कर चुका होता है स्टोन पे, एंड उस 100वीं स्ट्राइक पे वो स्टोन जो है 2 पार्ट्स में टूट जाता है। उस स्टोन कटर को भी पता है कि वो भले ही टूटा उस 100 स्ट्राइक पे हो, बट असली काम उन 99 स्ट्राइक्स ने किया। जेम्स भी अब इस एग्जांपल के थ्रू यही समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट बुक में जेम्स बात करते हैं अबाउट सिस्टम्स एंड गोल्स। ही अर्जेस अस नॉट टू फोकस ऑन गोल्स, इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन सिस्टम्स। अब सिस्टम और गोल्स में डिफरेंस क्या है? गोल आपका एंड रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, बट सिस्टम जो है दैट इज द प्रोसेस बाय विच यू रीच द प्रोडक्ट। इसको समझाने के लिए वो एक एग्जांपल देते हैं। ही सेज कि एवरी टीम वांट्स टू विन इन अ मैच, बट बिल वॉल्श एक सुपर बोल चैंपियन कहते थे कि द स्कोर बोर्ड टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। तो बार बार स्कोर बोर्ड देखते रहने से आप वो पॉइंट स्कोर नहीं करोगे, इंस्टेड यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस जिससे आप पॉइंट स्कोर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्स आर यूजलेस, दे सेट द डायरेक्शन, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट आर सिस्टम्स। इसके बाद बुक में लिस्टेड हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि गोल्स के साथ हैं एंड कैसे सिस्टम्स उसको अलग तरीके से परसीव करता है। प्रॉब्लम नंबर 1, विनर और लूजर के सेम गोल्स हैं। अगर विनर और लूजर के गोल सेम है तो दैट इज नॉट द डिफरेंस जो कि एक को विनर बना रहा है एक को लूजर बना रहा है। एक्चुअल डिफरेंस इज द सिस्टम। प्रॉब्लम नंबर 2, अचीविंग द गोल इज मोमेंट्री। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बुक में है। अगर आपको अपना रूम क्लीन करना है तो आप मोमेंटरीली अपना वो मोटिवेशन का बर्स्ट यूज करके पूरा रूम क्लीन कर सकते हो, एंड उस समय में वो रूम क्लीन भी दिखने लगेगा। रूम हमेशा एक मेसी स्टेट में रहेगा एंड नथिंग इज फिक्स्ड, यू आर बैक टू जीरो। बट अगर आप एक सिस्टम फॉर्म करते कि मैं जो भी चीज़ जहाँ से उठाऊंगा वहीं पे रखूंगा, तो ये प्रॉब्लम शायद हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती। प्रॉब्लम नंबर 3, गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। जब इंसान गोल सेट करता है तो वो खुद को कहता है कि मैं तभी खुश होऊंगा जब आई विल अचीव द गोल्स, एंड जेम्स कहते हैं दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इंस्टेड जेम्स कहते हैं कि यू शुड नॉट वेट टू गिव योरसेल्फ द परमिशन टू बी हैप्पी, एंड इसीलिए सिस्टम पे फोकस करना या प्रोसेस पे फोकस करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन फोकसिंग ऑन द गोल्स। प्रॉब्लम नंबर 4, गोल्स आर एट ऑड्स विद प्रोग्रेस। सिंपल सा एग्जांपल है, एक योयो इफेक्ट होता है। एक एथलीट अगर एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट पास करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करता है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, बट आफ्टर वो उस टेस्ट को पास कर लेता है तो उसका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा क्योंकि उसने उस रिजल्ट को अचीव कर लिया है। ऐसा ही अगर आप सिर्फ गोल्स पे फोकस करते हो तब होता है। अगर आपने एक चीज़ को पा लिया तो फिर आपका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा, देन यू विल नॉट वांट टू वर्क अगेन। बट जेम्स कहते हैं कि इफ यू एंजॉय द सिस्टम, आप उस चीज़ को और कंटिन्यू कर पाओगे, उसको सस्टेन कर पाओगे। सो या दैट वाज द एपिसोड 1 ऑफ द बुक क्लब एटॉमिक हैबिट्स। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना कि इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या आपको बुरा लगा, क्या आपको अच्छा लगा। दिस इज़ अ न्यू थिंग, न्यू सीरीज जो कि मैं कर रहा हूँ, एंड इसीलिए आपका फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।